हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ दीपक कुमार कक्षा 10 में फिजिक्स में अवतल लेंस पर आधारित प्रश्न लेके आया हूँ। प्रश्न हमारा इस प्रकार है। ये प्रश्न है हमारा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। वस्तु की लेंस से दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति का आकार ज्ञात करो और आवर्धन भी ज्ञात करो। ये हमारे सामने प्रश्न दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अवतल लेंस पर आधारित प्रश्न है। अब हमें क्या है दिया है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f बराबर 30 सेंटीमीटर। लेंस हमारा अवतल है, इसलिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। वस्तु की लेंस से दूरी u बराबर, वस्तु की लेंस से दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क लेंस के सूत्र से हमारा लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v बराबर 1/f, माइनस का है, इधर साइड चेंज हो गई, कितना हो गया, प्लस का 1/v। वैल्यू फिट कर दी, 1/v बराबर 1/f, f की वैल्यू कितनी है, 1/-30 प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है हमारा, -20। अब हमने इसे सॉल्व करना है। 1/v बराबर, ये माइनस ऊपर ले गए तो कितना आ गया हमारे पास, -30 माइनस प्लस माइनस 1/20, 1/v बराबर। अब जिन स्टूडेंटों को एलसीएम लेना नहीं आता है वो ध्यान देंगे, हमने 30 गुणा 20 गुणा करनी नहीं है, गुणा करके दिखाना। ऐसे खाली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, इसकी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यानी 20 की गुणा -1 से करी, -20 -30 की गुणा 1 से कर दी, ये कितना हो गया, -30। 1/v बराबर -20 और -30 दोनों जगह अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ करके माइनस का चिन्ह लगा देंगे। -20 और -30 कितना हो गया, -50, 30 गुणा 20। अब एक जीरो से ये जीरो काट दिया, 5 से ये काट दिया, 5 छक्का 30। 1/v बराबर -1/6 गुणा 2। उसके बाद 1/v बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/12। v बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर। अब आकार के लिए h डैश बराबर, अभी हमने पढ़ा था v/u इंटू h, यानी अपॉन में h पढ़ा था हमने, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया। h डैश बराबर, अब v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -12, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -20 गुणा h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10। अब 0 से 0 कट गया, 2 6 12 और इस माइनस से माइनस कट गया, तो h डैश बराबर कितना बचा हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। ये h डैश हमारा क्या बचा, प्लस का बचा। अब हम यहाँ पर पहले आवर्धन भी फाइंड कर देते हैं। आवर्धन
m बराबर या तो हम h डैश अपॉन h वाले से निकाल रहे हैं या b अपॉन u से निकाल रहे हैं। यहाँ हम स्वतंत्र हैं, जैसी वैल्यू होगी हम उस हिसाब से अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब h डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 पंजे 10, m बराबर 3/5। ये हमने आवर्तन निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, स्थिति प्रकृति और क्या निकालना है, आकार। ये तीन चीजें हमें क्या है निकालनी है। अब देखो स्थिति, u की वैल्यू माइनस और v की वैल्यू माइनस। संख्या से मतलब नहीं है, हमें चिन्ह से मतलब। हमने बताया था कि यदि दोनों के चिन्ह u और v के चिन्ह समान होंगे तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है, यदि ये चिन्ह असमान होंगे तो प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी ओर बनता है। ये भी माइनस, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु के दूसरी ओर नहीं बन रहा है। मतलब वस्तु ये माइनस और ये माइनस, चिन्ह समान है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा, वस्तु की ओर बन रहा है। कितनी दूरी पर बन रहा है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु की ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब प्रकृति चेक करेंगे। देखो मैंने पहले ही बता रखा है कि h डैश की वैल्यू यदि हमारी धनात्मक आएगी तो धनात्मक के साथ सीधे के साथ हमारा कौन सा, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो h डैश हमारा क्या है, प्लस है, तो सीधे के साथ आभासी। प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है। अब हम आकार चेक करेंगे कि वस्तु की ऊंचाई 10 थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो अब ये 10 बड़ा है, 6 छोटा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ये हमारा अवतल लेंस पर आधारित प्रश्न को हमने सॉल्व करवा दिया। इसको आप ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में नोट करें। और अभी हम एक प्रश्न और करवा रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब हम एक प्रश्न और करेंगे अवतल लेंस पर आधारित। प्रश्न इस प्रकार है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचे एक बिंब का मतलब होता है वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करो तथा आवर्धन भी ज्ञात करो। हमें ये ध्यान देना है कि अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन दिया है, क्या दे रखा है हमें, दिया है यानी वस्तु की ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f बराबर हमें कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। अब ये फोकस दूरी अवतल लेंस की है, इसलिए क्या हो गया हमारा, माइनस हो गया। अब वस्तु की दर्पण से दूरी, तो सॉरी दर्पण नहीं है, यहाँ पर अवतल लेंस है। वस्तु की लेंस से दूरी
u बराबर 20 सेंटीमीटर, लेकिन लेंस अवतल है तो क्या हमारा माइनस, हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमने लेंस का सूत्र पढ़ा था, लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v बराबर 1/f, ये माइनस का है, साइड चेंज कर दी, 1/u। 1/v बराबर 1/f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -12 प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -20। 1/v बराबर -1/12 माइनस प्लस -1/20। 1/v, जिन स्टूडेंटों को एलसीएम देना नहीं आता है वो ध्यानपूर्वक देखेंगे कि 12 × 20 यानी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, सॉरी पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद हमने क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। -20 की 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करी, -20 माइनस ये क्या हो गया, 12 की इंटू -1 कर दिया, कितना हो गया हमारा, -12। तो 1/v बराबर, अब इसको ऐड कर दिया, 32 12 इंटू 20। अब इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12, 4 8 जा कितना हो गया हमारा 32। अब इसे फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। उसके बाद अब हमारा कितना आ गया, 1/v इक्वल्स टू -2 अपॉन कितना आ गया हमारे पास, 3 × 5 15। यहां तक क्लियर हो गया। v इक्वल्स टू, अब 1/v बराबर -2/15 है, जब इसको पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये -15/2। v इक्वल्स टू -7.5 सेंटीमीटर। इसको भी लिखना चाह सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं, जो हमें बेहतर लगेगा हम अपने हिसाब से उसको रख लेंगे। ये हमारा v की वैल्यू हो गई। अब हम आकार निकालेंगे, आकार के लिए h डैश बराबर v/u इंटू h, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, h डैश बराबर v की वैल्यू हम कौन सी वाली रखेंगे, ये ऊपर वाली रख लेते हैं, -15/2 गुणा u कितना है हमारे पास, -20। अब इंटू h कितना है हमारे पास 3। अब इसको हल सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 5 × 15, 5 × 20, तो h डैश बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 से 3 × 3 2 × 4, h डैश बराबर 3 × 9 2 चौक 8 सेंटीमीटर। h डैश बराबर देखो 8 एकम 8, 1 बचा, पॉइंट आ गया 0 10, 8 एकम 8 2, फिर 2 बचा, 0 बढ़ा दिया, 8 × 16 सेंटीमीटर। ये h डैश निकल गया। अब हम आवर्धन निकालेंगे, आवर्धन m बराबर, अब देखो हम अभी तक हम h डैश अपॉन h से निकाल रहे थे, हम यहाँ h डैश अपॉन h से भी निकाल सकते हैं, हम v/u से भी निकाल के एक बार देख लेते हैं। m बराबर v/u, अब v की वैल्यू कितनी है, -15/2, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -20, कितनी है, -20।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस से माइनस कट गया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो m बराबर कितना आ गया हमारे पास 3/8। ये हमारा आवर्तन आ गया। अब हमें क्या करना है, स्थिति, प्रकृति और आकार निकालना। स्थिति क्या बनेगी इसकी, अब u की वैल्यू माइनस, v की वैल्यू भी माइनस, दोनों चिन्ह सेम हैं, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु की ओर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की ओर 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब हमारी क्या आएगी, प्रकृति। प्रकृति क्या आएगी कि h' की वैल्यू देखो धनात्मक है। धनात्मक का मतलब होता है सीधा, सीधे के साथ कौन सा प्रतिबिंब बनता है, सदैव आभासी। तो प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है। अब आकार कुछ बहुत सरल हो गया है कि ये h की वैल्यू 3 है, h' की वैल्यू 1.12, तो h' छोटा ही है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी, 1.12 सेंटीमीटर होगी। ये हमारी ऊंचाई निकल गई, ये हमारा आवर्तन निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, v निकल गया, और ये उसकी स्थिति, प्रकृति और आकार हो गया। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझते हुए अपनी कॉपी में नोट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।